एनएचएम कर्मचारियों ने राज्यसभा सांसद पर लगाया विवादित बयान देने का आरोप और राज्यसभा सांसद का पुतला फूका। प्रदेश भर में नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं आज उनकी हड़ताल का 13वां दिन था। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा द्वारा दिए गए बयान को कर्मचारियों ने विवादित बताया और एनएचएम कर्मचारियों द्वारा रामचंद्र जांगड़ा के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर भिवानी में उनका पुतला फूका गया। कर्मचारियों ने कहा कि राज्यसभा में सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने महिलाओं और एनएचएम कर्मचारियों के प्रति एक अभद्र टिप्पणी की है। यह टिप्पणी न सिर्फ एनएचएम महिलाओं के खिलाफ है, बल्कि यह पूरे देश और विश्व की महिलाओं के खिलाफ है। उन्होंने रोष जताते हुए कहा कि सरकार द्वारा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने सरकार पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि एनएचएम कर्मचारियों को अपनी सेवाएं देते हुए 20 से 25 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया। कोरोना जैसी महामारी में भी स्वास्थ्य विभाग के कुल कर्मचारी के 60 से 70% कर्मचारी एनएचएम के थे, लेकिन आज मौजूदा सरकार के सांसद महिलाओं और एनएचएम कर्मचारियों पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। मेरा नाम नीलम है, मैं एनएचएम कर्मचारी हूँ और आज हमारा हड़ताल का 13वां दिन है। आज हमने सरकार की 13वीं की है और हम सरकार को ये जताना चाहते हैं, ये चेतावनी देना चाहते हैं, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम मजबूरन रोड शो, हड़ताल और दरी पर से उठेंगे नहीं। चाहे हमारी जान चली जाए या हमारी नौकरी चली जाए, तो मजबूरन हमें इस यहाँ तक मजबूर ना करो कि हमें आगे तक भी रोड शो करना पड़े, पब्लिक परेशान होना पड़े। क्या मनोबल टूटा आपका, कितना कम? रामचंद्र जांगड़ा जो एक सांसद नेता है और हमें इतना दुख हुआ है उस बात के लिए कि आज हमने उसका पुतला फूका है, जो नारी शक्ति का इतना अपमान करता है। सांसद में जाकर बड़ी सभा में जो नारी का अपमान करता है ना, आज उसका वही हाल हुआ है जो उस रामचंद्र जांगड़ा का हुआ है। नर्सों के ऊपर जो टिप्पणी रखी है ना, वो पूरी विश्व की नर्सों के लिए है और हम नर्सेस को ये बताना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं है। जो नारी का अपमान करेगा ना, उसको नारी शक्ति यही हाल करके छोड़ेगी, चाहे वो कोई भी संसद नेता हो, कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी अधिकारी हो, नारी उसको बख्शेगी नहीं। और उसको हम यही भी याद दिलाना चाहते हैं कि हम वो नर्से ही हैं जो कोरोना में अपने परिवार को, अपने घर को छोड़कर लोगों की सेवा के लिए अपना तन मन धन से हॉस्पिटल में बैठी हुई थी और वो मुंह छुपाकर अपने घरों में छुपे बैठे थे और हम अपनी जान को हथेली पर रखकर देश की सेवा कर रहे थे। और आज हमारे लिए वो 2 शब्द अच्छे कहने की बजाय हमारा वो मजाक उड़ाए संसद में, तो ये बीजेपी सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। उनको भी हमारे लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर वो हमें कुछ दे नहीं सकती ना, तो हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करे। और मैं सरकार से यही अपील करती हूँ, ऐसे नेता को संसद से बाहर किया जाए जिसको बोलने की भी तमीज नहीं है। वो ये नहीं जानता कि नारी एक नर्स एक नारी ही है, वो एक माँ भी है, वो बहन भी है, वो बेटी भी है और उसी नर्स के द्वारा पैदा करवाया गया है वो रामचंद्र जांगड़ा। आज एक नर्स नहीं होती ना, तो वो पैदा भी नहीं होता। तो इसलिए सरकार से अपील है कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी करो और हमारा जो हक है वो हमें दो। नारी की जो इज्जत है, वो मान सम्मान है, वो पूरे इज्जत से, आदर से हमें दरी से उठाओ और हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। और हम इसी संघर्ष के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, हम किसी से नहीं डरेंगे। नारी शक्ति। और मैं जीएच भिवानी जॉब करती हूँ और जो रामचंद्र जांगड़ा ने भरी सांसद में जो नर्सों के खिलाफ जो टिप्पणी की है, वो बहुत ही बेकार और अभद्र तरीके से उन्होंने जो जोक सुनाया। और मैं यहाँ पे सिर्फ रामचंद्र जांगड़ा की गलती नहीं मानती, मैं वहाँ पे बैठे हर उस सांसद की गलती मानती हूँ जिसने वो सुना और हंसी मजाक में उस चीज को टाला और किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। वहाँ पे भरी सभा में एक सिर्फ संसद और जांगड़ा ही नहीं था, वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। उनके घर में भी माँ बेटियां, बहन बेटियां सब है, क्या वो उनकी इज्जत नहीं करते? और हम यहाँ पे अपने छोटे छोटे बच्चों को छूट कर डे ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, मॉर्निंग इवनिंग हम सारी ड्यूटियां करती हैं। हम इसलिए नहीं करती कि कोई भी सांसद में हमारा मजाक बना दे। हम यहाँ पे जो काम करते हैं देश सेवा का, वो एक सेवा भाव से करते हैं, ना कि जो जिस तरीके से उसने जो बात पेश की हम उस तरीके से कोई भी काम करते हैं। और इसके लिए जो आज हमने पुतला फूका है, अगर आगे से भी कोई सांसद हो चाहे कोई मंत्री हो, किसी को भी हक नहीं है कि वो नारी शक्ति का अपमान कर सके या नर्सों के ऊपर कोई भी बेकार से बेकार टिप्पणी कर सके। नारी शक्ति जिंदाबाद। देखिए, आज का जो हमारा प्रदर्शन था, जो माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी ने जो संसद में एक बयान दिया हमारी नर्सों के लिए, वो बेहद अशोभनीय टिप्पणी उन्होंने की है। ये बिल्कुल हमें नागुजार है।
बजाय प्रशंसा करने के उन्होंने इनका अपमान भरे शब्दों में जो इन्होंने बोला है संसद में, ये बिल्कुल निंदनीय है। उसी के एवज में आज हमने ये पुतला फूंका है। और अगर आगे भी इस प्रकार की कोई भी हमारी नर्सों के साथ कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसका यही जवाब दिया जाएगा। देखिए, मांग नहीं मान रहे इसलिए तो हम धरने पे बैठे ही हैं। आज 12वां दिन स्ट्राइक का चल रहा है, 13वां दिन। अगर आगे भी हमारा जो मांगे नहीं मानी गई तो ये धरना यूं ही जारी रहेगा और हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना धरना जारी रखेंगे। तो मेरा नाम अनिल है, मैं आरटीएस 108 का कर्मचारी हूं, एक एनएचएम का कर्मचारी हूं। आज हमने जो ये पुतला फूंका है रामचंद्र जांगड़ा राज्यसभा सांसद, जिसने नर्सों के ऊपर इतनी बेहद ही निराशाजनक, बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है जो शोभा के लायक नहीं है। हम एनएचएम कर्मचारी हैं, एनएचएम कर्मचारी होते हुए भी ये हर नर्स के ऊपर एक बहुत ही निंदनीय टिप्पणी है और हम इसको बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। एक बीजेपी सरकार जो हमारी वैसे तो सुनवाई नहीं कर रही, लेकिन वो संसद में जाके हमारी बहनों का अपमान करता है, हम ये बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। हम रोडों पर ऐसे आ जाएंगे कि बीजेपी सरकार को, बीजेपी का बहुत ही झुकना पड़ेगा बीजेपी सरकार को। बीजेपी सरकार के सांसद जो है, राज्यसभा सांसद जो भी ऐसी टिप्पणी करने वाले हैं, वो घरों में दुबक के रहेंगे। हम यही कहते हाय